गुड मॉर्निंग एवरीवन। 3:39 हो रहे हैं और सुबह हम लोग उठ गए। अनु से हेलो। और हम लोग जा रहे हैं बीकानेर। सच में बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैं जो सोई 1 बजे थी इसीलिए। अब हम रेडी हो रहे हैं नहाकर बिकॉज हमें जाना है देशनोक करनी माता के। मम्मी वहाँ के चल रही है। ओके सो मैं तैयार हो गई हूँ, सीधी सादी प्यारी सी बच्ची। और एज यूजुअल मैं हमेशा टाइम पे रेडी हो जाती हूँ और लोग रेडी नहीं होते हैं। ये देखो लोग रेडी हो रहे हैं बट मैं एकदम सिंपल सी क्यूट सी प्यारी सी बच्ची जिसको आज कहीं जाना होता है, हमेशा की तरह कहीं पे भी जाना होता है तो ये पिंपल दर्शन दे देते हैं फेस पे, तो फिर भी मैं प्यारी लग रही हूँ। और बिना मेकअप के सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, बिना मेकअप के जाना ज़्यादा पसंद करूँगी। वाह सेंटेंस करेक्टली बोल दिया बिना फंबल के मैंने। थैंक यू सो मच गाइस। ओके सो हम लोग आज जा रहे हैं कहाँ, काफ़ी टाइम बाद में। जब मैं छोटी सी थी तब मैं गई थी देशनोक और करनी माता के चूहों से काफ़ी डर लगा, लेकिन आज देखते हैं चूहे मुझे कितना प्यार से बुलाते हैं अपने पास। करनी माता के दर्शन कैसे होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम जा रहे थे तो हम रास्ता भटक गए थे मेरे पापा की वजह से। वो हमें हरियाणा बॉर्डर तक ले गए थे, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। मैं रेडी हूँ, प्यारी सी बच्ची हूँ और अच्छे दर्शन के लिए फाइनली जा रहे हैं। सोच के आई थी, मुंबई से आई थी जब भी, कि करनी माता, सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी, जीन माता होकर जाऊंगी और गोविंद देव जी जयपुर मंदिर में होके जाऊंगी। तो पता नहीं था कि अपने आप प्लान बन जाएगा, अपने आप माता जी बुला लेंगे। तो आज माता जी ने बुला लिया है, अभी जा रहे हैं, देखते हैं दर्शन कैसे होते हैं। मुझे मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्यारे प्यारे साफ। देखो जगह तो है नहीं, अभी कितने लोग आगे? अरे आगे हो। हम 4 ऑलरेडी पीछे बैठे, एक ओम भी आने की बारी बाकी है। सॉरी ओम भी आ गया, विवेक भी आने की बारी बाकी है। अरे वाह हम चल पड़े अपने, बहुत बुरा गाती है, गाकर बताना उसको, डिक्की खोल के उसमें डाल देना विवेक को। पता नहीं मैंने कितने गाने मिक्स किए, पर ये बताना जरूरी था। बहुत बुरा है। हाँ वो पहुंच जाएगा। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, माँ दुर्गा की जय, राम जी महाराज की जय, बोलो शिव जी की जय, साईं बाबा की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, आज के आनंद की। थैंक यू जय। चलो आनंद पे फोकस करते हैं। अरे आगे आजा विवेक, आ चल निकल वापस। गाड़ी के कागज आ गए हमारे पास। चलो दफाओ। अरे खुद को लाया, खुद आया, खुद को रख। तो विवेक आपको हमारे साथ जुड़। अरे तू पीछे हट जा। पापा एक बात बताओ, अभी डिक्की में ये सीट डाल सकते हैं क्या अपन पीछे? नहीं। हाँ हमारे साथ जुड़ के कैसे लगा? चुप हो जाओ सबके सब। अरे तू मेरे को ना क्या है, बड़ी रुक जाए पर। आपको कैसा लगा? पैसे दे दियो, ये बोलो ये रुक जाए ये बैठने का स्ट्रगल। मस्ती मत कर। मैं व्लॉग बना के पैसे लूंगा भाई, साहब बात है इधर। अल्ले उसको तो लाना ही भूल गया। क्या? और ले करियो अल्ले, अरे मैं डाला था यार चश्मा। अनु पैर हाथ में मत मान मेरे। अब इसके चश्मे की पड़ी हुई क्या तरीके से बैठ जा। ला बेटा ना एक तो तुम्हारी कंबल कुंबल जहाँ बैठना है बैठ जा। इस लड़की को देखो कैसे सो रही है। ये भैया इसको ये मैं दिखाया आपको। यहाँ हम लोग बीच में रुके हैं, आई डोंट नो कहाँ, अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। सबको बहुत भूख लगी है एंड मैं सो रही थी कार में। एंड देख लो नमूना, काफ़ी ठंड है यहाँ पे, काफ़ी ठंड है।
सो लेट्स सी। काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद हमें मिले आलू के पराठे, और ये आलू के पराठों ने हमें भूखा तो मारा शायद, यानी हमारी भूख तो बढ़ाई है, क्योंकि टेस्ट में अच्छे थे बट इंतज़ार से भूख काफ़ी बढ़ गई। और इसमें भी मैंने और आदि ने आधा आधा पराठा करके खाया, क्योंकि हमारा पराठा टाइम पे नहीं आ पा रहा था, लेकिन मज़ा आया। आफ्टर सो मैनी मेहनत हमने हमारा ब्रेकफास्ट करके जय 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 जय। मुझे तो भूल ही गए। वैष्णो देवी की जय। क्या बोल रहा कि मैं हैंडसम तो हूँ यार। जय माँ करनी की जय साहिब जी महाराज की जय रामदास जी महाराज की जय बजरंगबली की जय, चंद्रपाल जी की जय, जय। कामाख्या की जय, जय। अपने बाबा की जय। तो अब हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं मेरा मोबाइल अच्छे से। कौन सा मोबाइल? ओह माय गॉड। ये हाथ में दे वीडियो वीडियो अयो किस चीज का? बोलना मत। बड़ा आज सही रास्ते जा रहे हैं मम्मी, हम मेरे को ढाबे से पता चल गया। बता देना कहाँ फोटो ले। ओके, तो हम लोग देश में पहुंच गए हैं सब लोग, एंड अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मंदिर की तरफ। तो सब बोलेंगे जय करनी मातरी। जय। नारा ही गलत है, ए नारा जयकारा ही गलत है, मतलब करनी मातरी। जय। बस हो गया। आप बोलो करनी मातरी जय। बस व्लॉगर्स चलो, मेरे को तो लो, ऐसे बोल के व्लॉग में आ रही है, मेरे को तो लो। सो ये करनी माता का मंदिर है, और अब हम जा रहे हैं। जल्दी बोलना यार। एक बार मेरे नीचे से। गुचू बापरे लगी है। विवेक भी है इसमें, आ जाओ। मम्मी नहीं दिख रही, मम्मी नहीं दिख रही। आगे चलना विवेक का है। मैं तो पिंगी दे रही, तुम देख, मैं उस टाइम पे नीचे ही कर, मैं फोटो खींचूंगी, जल्दी आ जाओ भाई। इधर देखो, उसको बोल। मत चलो। मेरी गारंटी नहीं है, आप लोग चढ़ाते रहना चाहती है। अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं, और दर्शन बहुत बहुत अच्छे हुए हैं। अंदर गए हम लोगों ने, और आपको पता है यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ चूहे बहुत हैं। चूहे को यहाँ पे चूहे नहीं बोलते, कावा बोलते हैं। और ये कावे वो होते हैं जो देशनों के लोग होते हैं, वो यमराज के पास नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं, इधर ही यहीं मरते हैं, और यही चूहों का जन्म ले लेते हैं, कावा बन के जन्म ले लेते हैं। तो जो माता जी के दर्शन है वो काफ़ी अच्छे हुए, काफ़ी अच्छे हुए। आलू मैंने लगा रखा। सो इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए, और मैं काफ़ी सालों बाद आई, मैं जब छोटी थी मैं तब आई थी। मे बी मैं शायद 10th क्लास में थी, नहीं सॉरी, हाँ मतलब शायद मैं 10th में थी तब आई थी, या 8th 9th में थी तब आई थी। और उसके बाद में मैं अब आई हूँ, और ये काफ़ी अच्छे दर्शन मैंने यहाँ करे हैं। माता जी की कृपा थी जिन्होंने हमें बुलाया, और मैं सोच के आई थी, और फाइनली मेरा आना हुआ, तो मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ ज़रूर आना। हाँ देखो, फ़ोटो क्लिक करवाने का प्रोग्राम चल रहा है।
यहाँ से फोटोज क्लिक होती हैं। और ये है करणी माता का मंदिर जहाँ लाइन लगी है भक्तों की। मोबाइल छीन लीजिए मजा आ जाए। हम सोच रहे हैं कि हम इस म्यूजियम में जाएं, करणी म्यूजियम। तो ये है श्री करणी म्यूजियम, जहाँ माँ करणी के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म कैसे हुआ या उन्होंने कौन कौन से चमत्कार किए, वो सब इन पिक्चर्स के थ्रू प्लस नीचे डिटेल लिखी हुई है। और जो ये म्यूज़ियम है वो माँ करणी के मंदिर के जस्ट ऑपोजिट है, तो विज़िट ज़रूर कीजिए क्योंकि यहाँ आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप माता जी के यहाँ आते हैं, आप कोई विश मांगते हैं, आप कोई भी चीज़ उनके यहाँ बोलते हैं कि माता जी मेरा ये पूरा हो जाए या मेरा ये काम पूरा हो जाएगा, तो आप अगर ये बोलेंगे कि ये कढ़ाई भर के मैं आपको यहाँ प्रसादी चढ़वाऊँगा, इसका मतलब ये होता है कि कढ़ाई भर के आप यहाँ प्रसादी बनवाते हैं और वो सभी भक्तों को मिलता है माता जी को चढ़कर। तो एक कढ़ाई भर के पूरा चढ़ावा चढ़ता है अगर आपकी कोई विश पूरी होती है। तो मैंने यहाँ विश मांगी है मेरे लिए, आप भी आओ तो आप भी विश मांगना, और जब मेरी विश पूरी होगी तो मैं कढ़ाई भर के यहाँ चढ़ावा चढ़वाऊँगी। पानी पूरी टाइम। हम यहाँ शॉपिंग के लिए आ गए हैं अपने दर्शन, पानीपुरी, मूली, भेल मूली खाने के बाद में। अभी मम्मा शॉपिंग कर रही है राजपूती की चूड़ी जो होते हैं हमारे उनकी। यहाँ बहुत सारे प्रिटी मिरर दिखे हैं, ये एक्चुअली मिरर है। सो इनमें से मैंने ये वाला मिरर ले लिया है, बहुत प्रिटी सा। हम लोग इतना सारा सामान लेके आए थे और अब हम मंदिर के यहाँ से निकल गए हैं। ये मेरी गुच्छा है और ये इसकी एक शिकायत है कि इसको कभी भी शॉपिंग के टाइम पे कुछ पसंद नहीं आता है। तो मैंने इसको रीज़न दिया कि इसको पसंद इसीलिए नहीं आता है क्योंकि जो अच्छे साफ दिल के लोग होते हैं, यूनिक लोग होते हैं, उनको यूनिक चीज़ें पसंद आती है, जैसे मैं। तभी तो मुझे गुच्छा पसंद आती है। आपको हाँ, ये पसंद करते हैं छल्ले, किचन, इनको किचन पसंद आता है। ये करणी माता की फोटो खरीद के लाते हैं। और आप क्या लाए? मैं अकेला ये करणी माता का खरीद के लेके आया है पेंडेंट। और मेरी मम्मी ने बहुत सारे माता जी को नेड़ी जी है ना, पापा ने कुछ नहीं खरीदा है। माता जी का नेड़ी हम जी। लोग अब मंदिर के यहाँ से निकल गए हैं। धन्यवाद। ये तो सब जा रहे हैं, यहाँ से निकली थी वो औरत। तो मंदिर के यहाँ से हम निकल गए। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं माँ करणी का, ये देशनोक के माँ करणी के मेन मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और इसकी जो स्टोरी है वो ये है कि माँ करणी अपने सेवक से कहती है कि जाओ एक खिचड़ी की टहनी लेकर आओ, तो वो लेकर आते हैं और उससे वो छाछ बिलोती है। उसके सहारे वो छाछ बिलोती है और उस पर छाछ के छींटे देती है और कुछ टाइम में वो एक हरा भरा पेड़ बन जाता है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और वो खिचड़ी के पेड़ को देखते हैं। वो मंदिर बोलिए मात करणी री जय। तो माता रानी ने यहीं बैठकर छाछ बिलोई थी। ये वही पेड़ है जो कि सूखी टहनी से बदलकर एक हरा भरा पेड़ हो गया जब माता रानी ने इस पे छाछ के छींटे डाले। ये जो कावे आप देख रहे हैं, कावे यानी कि चूहे, इन्हें यहाँ देशनोक में कावे कहते हैं क्योंकि माता रानी ने वरदान दिया था कि जो लोग देशनोक के जो चारण हैं वो अपनी मौत के बाद, अपनी मृत्यु के बाद यहीं रहेंगे देशनोक में ही चूहे बनकर, और उन्हें वो यमराज के यहाँ जाके हाज़िरी नहीं लगाते हैं, वो यहीं रहते हैं, चूहे बन जाते हैं, जिसे कावे कहा जाता है। उनसे सीख रही है कि आज से मैं पार्ट टाइम जॉब करूँगी यहाँ पर।
यहाँ हम आए हैं श्री करनी पैनोरामा देशमुख, जो कि एक म्यूज़ियम कहा जाता है। तो देखते हैं उस म्यूज़ियम में क्या क्या है। काफ़ी सुंदर है वास्तव में। और ये हम पूरी पलटन आ चुके हैं। पहले हमारा आने का नहीं हो रहा था, बट आखिरकार हम यहाँ आ गए। ये देखिए, ये रही चील। माता रानी का रूप मानते हैं हम इनको, इनकी भी पूजा करते हैं हम। उप्स, फिल्मी मोमेंट। ओके, तो मैं बता दूं कि माता रानी ने एक बार चील का रूप लिया था, इसीलिए यहाँ पे चील की जो मूर्ति बनाई हुई है, स्टेच्यू बनाया हुआ है। ये बहुत ही प्यारा दृश्य है। कितनी सुंदर ये जगह है और कितना सुंदर ये पिक्चराइजेशन हो रहा है। ये हम लोग जा रहे हैं म्यूज़ियम की तरफ, और ये काफ़ी प्यारा रास्ता इन्होंने बना रखा है। लेट मी शो यू समथिंग। ये मुझे कुछ दिखा और देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। और कितना प्यारा व्यू आ रहा है, ये सनलाइट एंड अब ये पौधे। ओ माय गॉड, मैं तो होल्ड कर रही हूँ। ओह नाइस, अरे वाह। तो एक बार फिर से बोलो, माँ करनी की जय। तो ये है हमारी करनी माता। म्यूज़ियम की तरफ हम प्रस्थान कर चुके हैं। क्या हिंदी बोल रही हूँ मैं। यानू चल रही है, इसकी टी शर्ट पे लिखा है फाइंड अ वे और मेक वन। या फाइंड अ वे। ये पता नहीं कौन आ गया बेवकूफ। ये है श्री करनी पैनोरामा देशमुख। ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं, इसमें माँ करनी की माता जी हैं जो सो रही हैं, और इनको सपने में माँ करनी दिखती है। एक छोटी कन्या दिखती है त्रिशूल हाथ में लेकर, और वो कहती है कि आप टेंशन मत लो। ये टेंशन इस बात का ले रही है क्योंकि इनके गर्भ में जो बच्चा है उसने 9 महीने आफ्टर 10 मंथ्स भी जन्म नहीं लिया है, तो उन्हें काफ़ी टेंशन हो रही थी। तो जो वो कन्या त्रिशूल लेके खड़ी है, वो इन्हें कह रही है कि आप टेंशन मत लो, मैं 21वें महीने में जन्म लूँगी। तो जो माँ करनी थी, उन्होंने 21वें महीने में इनके गर्भ से जन्म लिया था। मैंने पहले भी बताया। करनी माता का पहले नाम जो था वो था रिधुबाई। तो रिधुबाई को उनकी बुआ बहुत प्यार करती थी, वो उन्हें नहला रही थी। तब रिधुबाई ने अपनी बुआ से पूछा कि आप मुझे एक हाथ से स्नान क्यों करवा रहे हो। तो उनकी बुआ ने कहा कि मेरी उंगलियां ख़राब है। तो रिधुबाई ने उनका हाथ अपने हाथ में लेके बोला कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो। तो फिर वो देखते हैं कि उनकी उंगलियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ये माँ करनी के पिताजी हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी जब वो 6 साल की थी। तो उन्होंने अपने पिता को जीवन दान दिया। उनकी मौत हुई थी सांप के फन के ऊपर पैर रखने से। तो जब उनको घर लेकर आया गया, और उस आवाज़ से, रोने की आवाज़ से जब माँ करनी की नींद खुली, तो वो गई और उन्होंने अपने पिताजी के जहाँ पे सांप काटा था वहाँ पे हाथ रख के कहा, पिताजी उठो, आपको काम नहीं करना है क्या। तो ऐसे बोलते ही वो अचानक से उठे, और सब लोग ये देखते रह गए। ये चमत्कार जो था वो देखते रह गए। इस तरीके से उन्होंने अपने पिता को फिर से जीवित किया। ये है राव शेखावाटी, जो युद्ध पर जाने से पहले माँ करनी का आशीर्वाद लेने आए थे। ये अपने ऊँट से उतरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। उनको देर हो रही थी, इसीलिए माँ करनी ने उनको और उनकी सेना को रास्ते में ही आशीर्वाद दिया। साथ ही उनको भोजन करवाया, जिसमें वो एक हांडी में दही भर कर लाई थी और एक टोकरी में रोटियाँ। वो किसी भी सिपाही को वो दही देती, वो दही फिर से जो भर जाता हांडी में, और रोटी देती टोकरी में, फिर उतनी ही रोटियां हो जाती। तो ये भी एक उनका चमत्कार था। माँ करनी जब विवाह करके अपने पति के साथ लौट रही थी, तो वह करुण गांव में अन्नदा जी के यहाँ रुकी। वहाँ एक बर्तन पे दूध उबालने को रखा हुआ था। तो जैसे ही वह दूध उबलने वाला था, माँ करनी के मुख से निकला कि वहीं रुक जाओ। और जैसे ही माँ करनी ने ये बोला, दूध बर्तन से नहीं गिरा। ये सब देखकर वहाँ बैठी हुई सभी औरतें हैरान रह गईं। माँ करनी के विवाह के बाद जब वह अपने ससुराल की ओर बढ़ रही थी डोली पर बैठकर, तो सबसे पहले तो उन्होंने एक चमत्कार जो अपने पति को दिखाया वो ये था कि उन्होंने रेगिस्तान में उन्हें एक तालाब दिखा दिया जहाँ पानी था। और वह पानी लेकर जब अपनी पत्नी की तरफ बढ़े, उनके डोली से जो वो पर्दा हटाया, तो उन्होंने देखा कि माँ करनी एक शेर पर बैठी हुई हैं, जहाँ वह उनसे कह रही हैं कि आपने मुझसे शादी तो कर ली है, पर गृहस्थी संबंध आप मुझसे नहीं बना सकते, तो इसलिए आप मेरी छोटी बहन से विवाह कर लीजिए। तो इसी तरीके से मैंने आगे आपको यहाँ जितना लिखा हुआ है आपको रिकॉर्ड करके दिया है। आप देखेंगे कि आगे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि अब ये जो नेक्स्ट आपको पूरा
फ्रेम दिख रहा है उसमें माता जी, जो मैंने आपको बताया था खेजड़ी की टहनी पे उन्होंने वो करा था, उन्होंने अपने किसी सेवक से मंगवाया था और उसके बाद वो पेड़ बन गया। ये एक वो वाला किस्सा है जहाँ पे उन्होंने दही के छींटे दिए थे, ये वो जगह है। नेक्स्ट यही है कि अर्जुन और बीजा जो कि उनको गीदड़ मुंह बना दिया। ये माँ करनी का एक और किस्सा है जो कि आप यहाँ रीड कर सकते हैं। मैंने डिटेल आपको जो भी ये रिटर्न में लिखा हुआ है वहाँ पोस्ट करिए और आप उसे पूरा पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पूरा लिखा हुआ आपको दिखा दिया है। ये जो चीज़ है वो ये है कि श्री करणी जी का आगमन हुआ था और जो देशनोक नगर की स्थापना की गई थी, यानी कि देशनोक कैसे बना था। माँ करणी को ये प्रॉपर्टी राजा ने गिफ्ट करी थी। उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी, उन्होंने कहा था मेरा आधा जो राज्य है, आधा साम्राज्य आप अपने लिए ले लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। उसके बाद में उन्होंने गाय चराने के लिए एक जगह ली थी और उसके बाद में उस जगह का नाम देशनोक पड़ा। तो चलिए नेक्स्ट ये जो है ये यहाँ पे ये है कि जो युद्ध हो रहा है और उस युद्ध में उन्होंने वो भी दिया था, उनको आशीर्वाद भी दिया था। ये एक इन्होंने माँ करनी ने शादी करवाई थी बीका जी की। उसके बाद में ये जो दृश्य आपको दिख रहा है इसमें ऊँट की जो टांग है वो टूट जाती है, तो माता जी उसे सही करती है लकड़ी की टांग लगा के। फिर माता जी ने झगड़ू शाह के जहाज़ को डूबते हुए बचाया था। तो ये वो सिनेरियो है जहाँ वो माता जी को प्रणाम कह रहे हैं। इसके बाद में माता जी ने गाय के बछड़े को जीवन दान दिया था। तो ये वो सीन पूरा यहाँ दिखाया गया और उसके बारे में पूरी लाइन्स यहाँ लिखी है, आप उसे पोज करके पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। और गायों का हरण करने वाले सूजा मोहिल और कालू पेथर का माता रानी ने वध किया और दर्शन मेघवाल जी का सम्मान बढ़ाया, अपने मंदिर में भी उनकी जगह दी। उसके आगे जो है रावा शिखा को बिजली से रक्षा करना, और रावा शिखा की बिजली से उन्होंने रक्षा करी थी। तो ये जो सीन आप देख रहे हैं इसमें जो अन्नदा खाती है वो कुआं खोदने गए हुए थे और उनकी जो रस्सी है वो टूट जाती है और वो माता रानी का नाम लेते हैं कि हे माँ करनी मुझे बचा। तो माँ करनी उनकी रस्सी को जोड़ देती है। ये सीन में दिखाया गया है कि पुरानी होने के कारण वो रस्सी टूट जाती है, तो माँ करनी उनकी रस्सी जोड़ के रक्षा करती हैं। ये जो सीन है अगला, इसमें माता रानी ने गौरक्षक राजा दिलीप की एक परीक्षा ली थी जिसमें उन्होंने सिंह का रूप धारण किया था और अटैक करा था गायों पर। इस सीन के अंदर जोधपुर में दुर्ग की स्थापना माँ करनी के आशीर्वाद से हुई, जो कि यहाँ दिखाया गया है और उसके बारे में डिटेल आपको ऊपर दिया है, आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। ये जो सीन आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं बादशाह के द्वारा जब युद्ध के लिए आदेश दिया गया था वो वाले सीन है। ये सब युद्ध के कुछ पिक्चर्स यहाँ लगाए गए हैं जिनकी डिटेल्स नीचे लिखी हुई हैं। ये सीन आप जो देख रहे हैं इसमें राजा करण सिंह पे माता करनी की कृपा हुई और बादशाह ने अपना मन बदल लिया और उसने पहले ही अपनी सेना को फिर बुला लिया था। ये रही माँ करनी और आप सभी एक बार फिर से कहेंगे माँ करनी की जय। ये जो श्री आवर जी की पूजा होती है उनका पिक्चर है। तो माता रानी ने एक गर्भवती महिला के वंश की रक्षा करी थी। इसी के साथ ये म्यूज़ियम मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, आप आइए विज़िट कीजिए। ये जो है तिलक है वो थोड़ा टेढ़ा लग गया है। बाकी ये था म्यूज़ियम यहाँ का, जो कि मेन मंदिर से 1 किलोमीटर दूर एक और मंदिर है जहाँ खिचड़ी का पेड़ है, रियल स्टोरी है। वहाँ से थोड़ा सा पास 2 कदम दूरी पे ये म्यूज़ियम है और ये म्यूज़ियम अब ज़रूर आना, यहाँ से आपको करनी माता की पूरी नॉलेज मिलेगी। ये यहाँ हमारे ऊपर एक मोटा साठ बैठा है। था वैसे कोई भी एक व्यक्ति का मुझे जिन खुला के हम निकल लिए मंदिर से। अरे वो दूसरा फोन ब्लॉग था वो, मंदिर से हम निकल लिए। फोन देना दूसरा और इनका बड़ा पकड़ा बोल के तो चीज सबको दिखा रहे। चलिए हम निकल चुके हैं सब। मम्मी का मोटा मोटा पापा को कैसे दिखाऊं? इस हाथ से पकड़ और दिखा दे। ये हमारे पापा वाह कैसे करूंगी मैं एडिट? गोल गोल रखूंगा मेरे फोन को। 4-5 है तो ओम भैया से हाय बाय। ये दांत निकालती हुई
कैसी लग रही है 2 लड़कियों के बीच में से छोटी सी? मंगा दे। ये भाई पंडित ने मेरे से क्या पापा यही देखा मैंने ये। हाँ दिखा दिया आपने। गाय माता की हाँ भी नहीं खा रहा, मेरा पेट भरा हुआ है। मक्खा उल्टी आएगी। बाय बाय टाटा। तो अभी हम लोग सब लोग खाना खा के निकल गए हैं और ये हमारी बच्चा को वंडरलैंड जाना था एंड ये वंडरलैंड नहीं जा पाई। अभी नेक्स्ट टाइम आएगी। आप इधर भी आएगा बड़े में यार। सब ध्यान रखना, पापा का चश्मा लेना उस रेस्टोरेंट से। ऐसे कौन ले जाएगा तू? और अब मैं भूल गई कि इसके आगे भी मुझे वीडियो बनाना था, तो प्लीज़ गाइज़ अभी के लिए मुझे माफ़ करें, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। फ़िलहाल आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।